कनिका कुटीली मुस्कान के साथ सोचती है, मुझे क्यों भाभी ऐसे इग्नोर करेंगी? मैं भला कभी क्यों मायके में रहूँगी? पर आज नेहा के दिल से निकली बद्दुआ सच हो गई। माँ ये मेरे कर्मों का ही फल है, मेरे अहंकार और मन में भरी कुटिलता का बदला है। मैंने नेहा का दिल दुखाया था, इसलिए तो आज अपनी भाभी की आंखों में मैं गड़ती हूँ। माँ ने कनिका के आंसू पोंछे और बोली, पगली, न तुम अब गलत थी और न आज गलत हो, अब समय का खेल है। कनिका माँ की ओर देखती है, अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराती है। कनिका जानती है ये माँ की ममता है मेरे लिए, जो मुझे किसी भी परिस्थिति में गलत न समझती थी। पर कनिका भीगी पलकों के साथ अतीत में चली जाती है, जब उसकी शादी अभिनव के साथ हुई थी। माँ बाप की दुलारी कनिका, बहुत धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। कनिका अपने 2 भाइयों की एकलौती और सबसे बड़ी बहन थी। कनिका के पति अभिनव, 3 भाई और एक बहन नेहा थी। नेहा अभिनव से छोटी थी। उसकी शादी 6 साल पहले रमन के साथ हो गई थी। नेहा के पति एक ही भाई थे और 3 बहनें। नेहा को 4 साल का एक बेटा भी था। शादी के इतने दिनों के बाद भी नेहा मायके में ही रहती थी। वो नाम मात्र ससुराल जाती थी। एकलौती बहू थी नेहा, पर न जाने क्यों ससुराल में रहना नहीं चाहती थी। ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि मायके में नेहा कोई काम न करती थी। नेहा के बड़े भाई यानी कनिका के जेठ जॉब के कारण बाहर रहते थे, तो कनिका की जेठानी भी उनके साथ ही रहती थी। घर में नेहा के माता पिता अभिनव, सबसे छोटा भाई पवन, दादी, चाचा चाची और 2 छोटी चचेरी बहन रहती थीं। रसोई साथ अन्य काम अपनी चाची के साथ नेहा ही करती थी। अभिनव की शादी कनिका के साथ हुई थी। कनिका ससुराल आई तो उसके कामों में भी हाथ बटाती थी नेहा। पर नेहा की बड़ी भाभी जो शादी में यहाँ आई थी और कनिका दोनों आपस में व्यंग करती, हम तो ससुराल में रहते या अपने पति के साथ रहते हैं, लेकिन हमारी ननद रानी ससुराल जाने का नाम ही न लेती। ये यही मायके में ही अपनी जिंदगी गुजारेंगी। कुछ दिनों के बाद कनिका की जेठानी अपने पति के साथ शहर चली गई। कनिका भी खुद को पति और ससुराल में रमाने की कोशिश करने लगी। कनिका के पति अभिनव गाँव के थोड़े दूर शहर में ही बैंक में पोस्टेड थे। अभिनव का डेरा भी था पास के शहर में, पर कनिका की सास की अनुमति के बिना अभिनव की हिम्मत न थी पत्नी को अपने साथ रखने की। कुछ समय के बाद कनिका गर्भवती हुई तो अभिनव ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इसे अपने साथ शहर ले जाता हूँ, वहाँ डॉक्टर आदि की भी सुविधा होगी और इसे काम भी 2 लोगों के लिए ही करना होगा। ऐसे हालत में गाँव में अच्छी सुविधा भी नहीं है, इसे दिक्कत होती है। माँ ने मना कर दिया। माँ ने कहा, हमने भी यहीं गांव में ही बच्चे पैदा किए हैं, तुम्हारी बीबी कुछ अलग नहीं करने जा रही है। अभिनव चुप हो गया। क्या करता आखिर? शादी के तुरंत बाद माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत भी तो नहीं कर पा रहा था और कनिका की परेशानी से भी अवगत था। गाँव में बैठकर इतने लोगों के लिए रोटी बनाना, कुएं से पानी निकालना, बड़े से बर्तन से माड़ पासना और ससुराल भी है, सबका आदर सत्कार भी करना है। सबसे पहले जागना और सबसे बाद में सोना। पहले की बातें और हैं और अभी के समय में प्रेगनेंसी ज्यादा ही परेशान करती है, समझता था अभिनव। और बात ये भी थी कि कनिका ने कभी इतने लोगों के लिए काम न किया है। कनिका के मायके में ज्यादातर काम माँ ही करती थी। कनिका का ज्यादा समय पढ़ाई लिखाई और खेल में बीतता था। वैसे पढ़ाई के साथ साथ कनिका घर के हर काम में दक्ष थी, पर अभी जो उसका समय था अपनी माँ के पास जाना चाहती थी या पति के साथ अकेले रहना चाहती थी। कनिका की माँ ने कई बार कनिका की सास से फोन करके कनिका को आने देने के लिए कहा। उसने कनिका के चाचा को लेवाने भी भेजा, पर कनिका के सास ने कहा कि हम यहाँ ठीक से ध्यान रख रहे हैं। दरअसल कनिका के भाई और पिताजी काम के सिलसिले में बाहर शहर में रहते थे। बस इसी बात के लिए कनिका की सास कहती, न इसके पिता है वहाँ और न भाई। ऐसी परिस्थिति में घर में मर्द का होना बहुत जरूरी है और आपकी बेटी वहाँ जाएगी तो बार बार मेरे बेटे को वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए यही ठीक है। कनिका की माँ ने कई बार अभिनव से भी कहा, उसे अभी सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, उसे मायके पहुँचा दो। कनिका प्रेगनेंसी के कारण चिड़चिड़ी और मूड स्विंग के कारण अभिनव पर झल्लाती। माँ से भी फोन पर कहती, मैं यहीं ठीक हूँ। कनिका मन ही मन अपने सास पर कुड़ती, अपनी बेटी को मायके में रख रखा है और मुझे अपनी माँ के पास नहीं जाने देती। जब अभिनव की माँ ने माना ही नहीं कि कनिका मायके या पति के पास जाए, तो कनिका को डॉक्टर के पास ले गया था अभिनव चेकअप के लिए। तो वहीं डॉक्टर के यहाँ कनिका की माँ आ गई और कनिका को अपने साथ लेते गई। माँ की ममता और कनिका की जरूरत देखकर अभिनव कुछ भी नहीं बोल पाया। पर जब अभिनव कनिका के बिना घर आया तो अभिनव की माँ ने कहा कि उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया था या मायके पहुँचाने।
तुम दोनों पति पत्नी की मिली भगत होगी कि डॉक्टर के बहाने मायके जाने का। अभिनव की माँ ने अभिनव से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अब तुम्हारी बीबी और तुमसे मुझे कोई बात नहीं करना। जबकि अभिनव अपनी जिम्मेदारियों और मजबूरियों की दुहाइयां दे रहा था कि माँ कनिका की माँ आई, जिसने उसे 21 वर्ष से पाला पोसा, अपनी बेटी को अपने साथ ले गई। अभिनव बोला, माँ अभी कनिका को हम सबसे ज्यादा उसकी माँ की ही जरूरत है। भावनात्मक रूप से वो माँ के साथ ज्यादा खुश रहेगी। और माँ, कई बार कनिका की माँ ने तुमसे कहा भी था, मैंने भी कहा कि अपने पास ले जाता हूँ, पर वहाँ भी ले जाने से तुमने मना कर दिया। माँ, दिक्कत होती थी कनिका को यहाँ, और माँ अपने पास ही गई है ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। पर अभिनव की माँ के अहम को बहुत ठेस पहुंची थी। वो कनिका और अभिनव से नाराज ही रही। अभिनव से तो हाँ ना करके बात भी कर लेती थी, पर कनिका से बिल्कुल नहीं। कनिका फोन करती भी तो सास बात ना करती थी। अभिनव ने कनिका को मना कर दिया, छोड़ दो, तुम फोन ही मत करो। कनिका मायके में आकर खुश थी माँ के पास, उसे इस अवस्था में भी सुकून मिलता था। उसे ससुराल में जो भी परेशानी महसूस होती थी, यहाँ सब छू मंतर हो गई। अभिनव भी शनिवार रविवार को कनिका से मिलने जाता था। कनिका माँ बनने वाली थी, माँ के पास थी, पति भी खूब प्यार करता था। कनिका खूबसूरत एहसासों के साथ 7वें आसमान पर रहती थी। पति जब प्यार करता ही था तो उसे ससुराल वालों की क्या जरूरत थी। वो ना ननद से बात करती और ना ही किसी से, उल्टे चिढ़ती रहती ननद से कि मायके में बैठी रहती है। एक दिन रविवार का दिन था। कनिका अपने पति के साथ पास के प्रसिद्ध मंदिर आई थी। वहीं अचानक से उसकी सास और ननद भी मिल गईं। औपचारिकतावश सास बहू में बातें हुईं। कनिका थोड़ी डरी, थोड़ी घबराई और खुश भी थी कि कोई विरोध में हो, पर पति तो मेरे साथ खड़ा है। सभी पूजा करने के बाद एक होटल में खाना खाने बैठे। वहीं कनिका की ननद नेहा ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, माँ आपसे बात नहीं करती हैं और ये आपकी और माँ के बीच की बात है, पर आप ना मुझे फ़ोन करती हो और ना हालचाल पूछती हो, जबकि बड़ी भाभी मुझे बराबर फ़ोन करती हैं। भाभी, आप आज मुझे नहीं पूछती ना, कल आपके भी 2 भाई हैं, आपकी भी भाभियाँ होंगी, आपको भी नहीं पूछेंगी, तब समझ में आएगा आपको। ननद भाभी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, पर आपने ना जाने क्यों इस रिश्ते को कभी अहमियत ही नहीं दी। सुनकर कनिका अंदर ही अंदर मुस्कुराई और धीरे धीरे अपने पति अभिनव से कहती है कि हमें इस तरह मायके में रहने की जरूरत होगी ही नहीं, ना रहूंगी ज्यादा मायके में। बच्चा होने के बाद कनिका और अभिनव का प्लान था अभिनव के साथ शहर में रहने का, और दूर रहूंगी भाई भाभी से जब तब फोन करेगी ही, और ना भी करे तो क्या फर्क पड़ना है, हम अपने में ही खुश रहेंगे। मायके पर ना ज्यादा निर्भर रहना है, ना भाभी से कोई उम्मीद रखना है। अभिनव और कनिका नेहा के प्रेम या प्रेम भरी उम्मीद को बेवकूफ़ी समझ रहे थे। नेहा के कहने का अंदाज था कि जैसे भाभी माँ से ही सिर्फ मायका नहीं होता, भाभी के प्यार और चाहत की भी हर ननद को जरूरत होती है। पर कनिका अपनी ही दुनिया में खुश कहाँ समझ पा रही थी नेहा की भावनाओं को। कनिका घर आ गई और अपनी माँ से भी हंस हंस कर नेहा की बातों का मजाक उड़ा रही थी। माँ, मुझे जरूरत ही क्या होगी भाभीियों की, और हाँ माँ, मैं न रहने वाली मायके में, और माँ मैं अच्छी ननद रहूंगी अपनी भाभीियों की, अपनी ननद नेहा की तरह नहीं। न जाने क्यों नेहा न भाती थी कनिका को। समय पूरा हुआ, कनिका ने बेटे को जन्म दिया। हॉस्पिटल में ही सास ननद औपचारिकतावश मिलने आई। बच्चे को लेकर अस्पताल से कनिका मायके ही आ गई। जब बच्चा कुछ बड़ा हो गया तो अभिनव कनिका को और बच्चे को लेकर अपने साथ शहर लेते गया। कुछ दिन के बाद बदकिस्मती से किसी महामारी के कारण अभिनव की मौत हो गई। बेचारी कनिका तो जैसे पत्थर हो गई। कनिका की माँ बेटी के इस गम से अधमरी हो गई, पर नाती और बेटी को भी संभालना था। अभिनव के अचानक चले जाने से अभिनव का परिवार भी बेसुध हो गया था। अभिनव की माँ नेहा सभी इस अनहोनी से संभल नहीं पा रहे थे। इधर कनिका बिना सपनों के बेजान सी माँ के साथ मायके ही रहने लगी। कनिका के जीने की वजह उसका बेटा आरव था। समय के साथ किस्मत ने कुछ साथ दिया और कनिका की सरकारी नौकरी लग गई। माँ के मनाने के बाद अभिनव की मौत के 4 साल के बाद एक अच्छे लड़के ब्रजेश के प्रस्ताव आने पर कनिका ने ब्रजेश के साथ दूसरी शादी कर ली। कनिका एक बच्चे की माँ थी और विधवा, समाज आसानी से कहाँ अपनाने वाला है। ब्रजेश ने कोर्ट मैरिज किया था कनिका के साथ, पर ब्रजेश के माता पिता ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए कनिका को अपने घर की बहू मानने से इनकार कर दिया और ब्रजेश से भी सब तरह का नाता तोड़ लिया। ब्रजेश एक भाई और एक बहन है। ब्रजेश की बहन वैशाली की शादी हो गई थी और वो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। कनिका की जिंदगी तो 4 साल पहले ही उजड़ चुकी थी। उसकी सारी खुशियाँ, सारी भावनाएं मर चुकी थी। बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी काटने की कोशिश करती। ब्रजेश के साथ कनिका अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी। वैसे ब्रजेश भी कनिका का बहुत ख्याल रखता और कनिका की भावनाओं को समझता भी था। आरव को कनिका की माँ अपने साथ रखने लगी। समय के साथ कनिका के दोनों भाइयों की भी शादी हो गई।
कनिका नौकरी करती थी और ब्रजेश के साथ कुछ हद तक सामान्य हो चुकी थी। कनिका ने एक बेटी को जन्म दिया, पर कहा जाता है ना, समय न जाने कब कौन से रंग दिखाए। कनिका की पहली शादी के जैसे 1 साल बाद ही उसके पति की मौत हो गई थी, वैसे ही दूसरी शादी के 5 साल के बाद कनिका की नौकरी पर विभागीय परेशानी के कारण उसे सेवा मुक्त कर दिया गया। ब्रजेश भी कुछ ज्यादा नहीं कमाता था, वो तो कनिका की नौकरी थी तो किराए का मकान और सारे खर्चे निकल जाते थे। अब कनिका और ब्रजेश को दिक्कत होने लगी। आरव की पढ़ाई का खर्चा, एक छोटी बेटी, ब्रजेश और कनिका, सभी का खर्चा मुश्किल हो गया। कनिका की माँ अपने बेटों के पास ही गांव से शहर आ गई, क्योंकि एक तो गांव में अकेली वो क्या करती और दूसरी बात बड़े शहर में आरव की शिक्षा दीक्षा भी अच्छे से हो पाएगी। कनिका की माँ अपने पति, दोनों बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। कनिका की माँ ने कनिका से कहा, बेटा, जब तक न्यायालय से तुम्हारी नौकरी का सकारात्मक फैसला नहीं आ जाता तब तक ब्रजेश के साथ तुम यहीं आ जाओ। ब्रजेश को यहाँ बड़े शहर में कुछ काम भी मिल जाएगा और तुम्हें खाने पीने के लिए यहाँ सोचना भी नहीं पड़ेगा। माँ के समझाने के बाद कनिका अपनी माँ और भाभीियों के पास आ गई। आखिर कनिका के पास इसके सिवा और रास्ता भी क्या था। कनिका को अच्छा लग रहा था अपनी माँ और बेटे के पास बहुत समय बाद लगातार रहने का मौका मिला है। वैसे नौकरी के बाद तो बस छुट्टियों में कुछ दिन के लिए मायके आ पाती थी कनिका। भाभी सब पर बहुत सारा प्यार लुटाकर, भतीजी को ढेर सारा दुलार कर, भाइयों से ढेर सारी बात करके, अपने बेटे को सीने से लगाकर माँ पिता का ख्याल करके लौट आती थी कनिका। पर अब परिवार में सभी के साथ कनिका आनंदित हो रही थी, पर धीरे धीरे आनंद गम में बदलता जा रहा था। कनिका की दोनों भाभियां चिड़ी रहती कनिका से, घर का अधिकतर काम कनिका पर छोड़ देती थी। कनिका की माँ की कौन सुनता है। यहाँ कनिका के दोनों भाई भी अपनी पत्नी का ही पक्ष रखते थे। कनिका की माँ अपनी बहू से कहती कि मेरी बेटी की बदकिस्मती उसे तुम्हारे दरवाजे पर लाई है, इतना अपमान न करो। पर कनिका की भाभियां न जाने क्यों कनिका का यहाँ रहना पसंद न करती थीं। कितने ताने सुनती, कितना व्यंग कसती कनिका पर। कनिका अपमान का घूंट पीकर सोचती कि मैं कितना प्यार करती हूँ अपनी दोनों छोटी भाभियों को, अपनी बहन समान मानती हूँ। दोनों भाभियों से मैं बड़ी हूँ, मेरा सम्मान न करे तो कम से कम अपमान तो न करें। कनिका दिल की अच्छी थी, पर समय के खेल को कहाँ समझ पाई थी कनिका। उसने नेहा की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, उसकी उम्मीद को मजाक समझा था। नेहा भी तो दिल की बुरी नहीं थी। नेहा ज्यादातर अपने मायके ही क्यों रहती थी। मायके का प्यार उसे ससुराल में टिकने नहीं दे रहा था, या उसके ससुराल वाले और पति नेहा को नहीं समझते थे। क्या कारण था नेहा का यूं मायके रहना। बड़ी भाभी होने के नाते कनिका ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की और कभी भी नेहा को अच्छे नज़र से ना देखती थी। उसे बुरा समझती क्योंकि वो मायके में रहती, और नेहा का जो भी भला बुरा ससुराल में हुआ सास के तरफ से हुआ। फिर नेहा की क्या गलती थी। नेहा सही थी या गलत, इन सब बातों को जानने के बजाय कनिका उसे नापसंद करती थी। शायद सास के मनमाने व्यवहार के कारण या अपने पति के प्यार के कारण। कभी कनिका को यह एहसास ही नहीं हुआ कि रिश्तों में एक ननद को अपनी भाभी की भी जरूरत पड़ सकती है। माँ के प्यार के साथ साथ भाभी के प्यार की भी ज़रूरत उतनी ही होती है। अब समझ में आ रहा था कनिका को। माँ लाख ममता लुटा दे पर भाभी ना पूछे तो बुरा लगता है। कनिका महसूस कर पा रही थी भाभी अपने में खुश रहती, कनिका से अनजानों जैसा व्यवहार करती, साथ ही ये भी एहसास कराती कि जैसे वो अपने दोनों भाइयों पर बोझ हो। कनिका कुंठित रहती थी। कनिका सोचती वक्त कब किसको कहाँ किसकी ज़रूरत का एहसास करा दे कोई नहीं जानता, इसलिए किसी भी बात का ना कभी घमंड करना चाहिए और ना ही किसी को बिना जाने समझे गलत समझना चाहिए। उसकी ननद वैशाली यानी कि ब्रजेश की बहन का फ़ोन आया तो कनिका अतीत से बाहर आई। दरअसल ब्रजेश के माता पिता तो ब्रजेश और कनिका से बात ही नहीं करते थे, पर उसकी ननद वैशाली कभी कभार अपने भाई भाभी से बात कर लेती थी। कैसी है भाभी भैया और बच्चे कैसे हैं। अपने आंसू को छिपाती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई आवाज़ में कनिका ने कहा, सब ठीक है यहाँ, आप अपना बताइए, क्या आप अपना ख्याल रखती हैं ना। अच्छा लगता है आपसे बात कर। ससुराल के नाम पर तो बस आप ही हो, आप ननद कम दोस्त ज्यादा हैं। बहुत देर तक ननद भाभी ने फोन पर बातें की। वैसे जब से कनिका को अपने भाभी के प्यार की जरूरत महसूस हुई थी, वैशाली से खूब कनिका बात करने लगी थी। कनिका अपने बीते पल से बाहर आना चाहती थी, पर उसका खुद का घमंड और अपनी काबिलियत पर झूठा भरोसा उसे तोड़ रहा था। वो समझ रही थी अनजाने में या जानबूझकर उसने नेहा का दिल दुखाया है, इसलिए समय उसे मायके में रहने को मजबूर कर रहा है और भाभी का बर्ताव उसके साथ उसके कर्मों का ही फल है। अपनी कमियां, अपना अहम, अपनी गलतियां या अपनी बीती बात किससे कहती, कौन समझता उसे, उसके पश्चाताप को। बस एक माँ ही थी जो सब पढ़ लेती थी और कनिका के साथ हर परिस्थिति में खड़ी थी। पर कनिका समझ रही थी कि मैंने नेहा को नहीं समझा तो आज अपनी भाभियों से मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ।
पर हाँ, ये भी सच है कि मैं अपनी भाभीयों के लिए बद्दुआ या बुरा ना सोचूंगी। मैं बस अपने सारे रिश्तों के साथ वक्त के साथ न्याय कर सकूं, सभी के दिल में जगह बना सकूं, बस यही चाहती हूँ। कनिका आंसू पोंछकर घर के कामों में लग गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।